डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 14 पारसमणि पढ़ाऊँगी। ये एक कहानी है। इस कहानी को सुनने में आपको बहुत मज़ा आएगा। पारसमणि एक किस्म का पत्थर होता है। इसमें सोना, चांदी और लोहे के धातु के बारे में बताया गया है। चलिए मैं आपको एक कहानी समझाती हूँ। किसी गांव में एक व्यापारी रहता था। उस व्यापारी के 3 पुत्र थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था दिनकर, फिर दिवाकर और फिर भास्कर। वो तीनों ही बेटे बहुत ही साहसी और निर्भीक थे। निर्भीक मतलब निडर थे। एक दिन की बात है, पिता ने तीनों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें भी अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। मेरे पास इतना धन नहीं है मैं तुम्हारी अतिरिक्त सुविधाओं को पूर्ति कर सकूं। इसलिए अब भी तुम्हें अपना जीवन अच्छे से निर्वाह करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अब तुम्हें भी व्यापार शुरू करना चाहिए। मेरे पास केवल इतना ही धन है कि मैं अब तुम सबका जीवन निर्वाह कर सकता हूँ। अब तुम्हें व्यापार शुरू कर कर अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। तीनों पुत्र ने कहा, जी पिताजी, आपकी जो आज्ञा हो। पिता ने कहा, मेरा एक मित्र है पंडित जगदम्बा प्रसाद, तुम उसके पास जाना, वो तुम्हारी कुछ मदद कर सकता है। तीनों बेटे पंडित जगदम्बा प्रसाद के पास गए। पंडित जगदम्बा प्रसाद ने कहा, तुम्हारे पिता बिल्कुल सही कहते हैं, तुम्हें भी अपना व्यापार शुरू करना चाहिए। पंडित जगदम्बा प्रसाद ने उन्हें एक रहस्य बताया और कहा, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर पूर्व दिशा में एक घना जंगल है। वहाँ तुम पहुँचोगे तो वहाँ तुम्हें एक तिराहा मिलेगा। तिराहा में क्या होता है, जहाँ 3 रास्ते निकलते हैं। तीनों रास्ते अलग अलग दिशाओं की ओर जाते हैं। पहला रास्ता स्वर्ण गुफा की ओर मीन्स सोने की गुफा की ओर, दूसरा मार्ग रजत गुफा मीन्स चांदी की गुफा की ओर और तीसरा मार्ग लोहे की गुफा की ओर जाता है। तुम लोग वहाँ जाओ, वहाँ जो भी मिले वहाँ से ले आना और उसी से व्यापार शुरू करना। तीनों भाई जंगल में पहुँचे। वहाँ से तीनों अलग अलग रास्तों में गुफा की ओर निकल गए, क्योंकि उन्हें गुफा की खोज करनी थी। सबसे बड़ा भाई दिनकर चलता जा रहा था और सोने की गुफा के बारे में सोच रहा था कि मैं जाऊँगा, मुझे सोने की गुफा मिल जाएगी, मैं इतना सोना लेके आऊँगा, ऐसा करूँगा, ऐसे करके वह कुछ सोच रहा था। अब वह गुफा के पास गया। गुफा के पास जैसे ही गया, वहाँ से ज़ोर से आवाज़ आई, ठहरो, मैं इस गुफा का रक्षक हूँ। यहाँ तक केवल वही वीर और साहसी व्यक्ति पहुँच सकते हैं। तुम यहाँ पहुँच गए मतलब तुम बहुत वीर और साहसी हो। अब तुम इस गुफा में यह मशाल लेके जाओ। तुम्हें इस गुफा में जो भी मिले उसे एक बार में ही लेके बाहर निकल जाना। अगर वापस बाहर गए और फिर मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूँगा। अगर अंदर चले गए तो फिर तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। इसलिए जो भी लाना हो एक बार में लेकर बाहर निकल जाना और ये मशाल तुम्हारी मदद करेगा। देवरक्षक की इतनी बात सुनकर दिनकर गुफा के अंदर गया। गुफा के अंदर जाकर देखता है कि वह उसे लोहा दिखा। लोहे को देखकर उसने सोचा कि मेरे हाथ क्या दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य मतलब बुरा भाग्य। मेरे दोनों भाइयों को सोना और चांदी मिलेगा और मुझे लोहा मिला। अब मैं इस लोहे को ले जाकर क्या करूँगा। थोड़ा सा लोहा लेऊँगा तो उसका क्या करूँगा, इतना सारा उठा के एक साथ ले नहीं जा सकता। इसलिए वह भी खाली हाथ लौट आया। अब दूसरा भाई दिवाकर भी रास्ता खोजते खोजते गुफा तक पहुँचा। उसे भी यही आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। उसने देखा कि देवरक्षक गुफा के बाहर खड़ा हुआ है और उसने कहा, तुम गुफा में जाओ, ये मशाल लेके जाओ, तुम्हें जो भी मिले एक बार में लेके बाहर आ जाना, मैं वापस अंदर नहीं जाने दूँगा। चले गए तो फिर वापस बाहर नहीं निकल पाओगे। फिर वह मशाल लेकर अंदर गया। उसने देखा तो उसे भी लोहा मिला। उसने बोला, इतनी बड़े कठिन परिश्रम करा, इतना दूर भी चल कर आया और लोहा मिला, मैं इस काले लोहे को ले जाकर क्या करूँगा। अब वह भी गुफा से खाली हाथ ही लौट आया। अब सबसे छोटा भाई भास्कर को काफ़ी लंबा रास्ता तय करना पड़ा। वह देर भटकने के बाद वह भी गुफा के पास जा पहुँचा। देखते ही देखते उसके चेहरे पर प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। जैसे ही वह घुसने लगा उसे भी आवाज़ सुनाई दी, ठहरो। वह ठहर गया और देखने लगा, एक देव खड़ा है। निर्भयता से भास्कर ने कहा, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। उसने हंसकर कहा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं बल्कि तुम्हारा सहायक हूँ।
सहायक मतलब मददगार हूँ। यह तो लो और जाओ गुफ़ा के अंदर। वहाँ तुम्हें जो भी धातु मिले एक बार में जितनी उठा सको उतनी लान लेकर आ जाना। दोबारा गुफ़ा में जाने की हिम्मत मत करना, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाओगे। भास्कर खुश हुआ क्योंकि उसे गुफ़ा तक पहुँच गया था। अब वह मशाल लेकर गुफ़ा के अंदर चल गया। गुफ़ा में दूर से देखता है तो उसे चमकीला ढेर दिखाई पड़ता है। जब तक वह पास गया तो लोहा देखकर उसके मुंह से निकला, ओहो, इतना कठिन परिश्रम करने के बाद मिला भी तो क्या लोहा। मेरे दोनों भाई तो सोना चांदी लेकर घर पहुंच गए होंगे। उनके मुस्कुरान कर कितना भी लोहा ले जाऊं हंसी का पात्र ही बनूंगा। मतलब उसके कहने का मतलब है कि अगर मैं उनके मुकाबले कितना भी लोहा लेके जाऊं वह मुझसे ऊपर हंसेंगे, क्योंकि उनके पास तो सोना और चांदी होगा जो काफ़ी कीमती होता है। लेकिन इतने परिश्रम के बाद खाली हाथ लौटना भी सही नहीं होगा। जो कुछ ले जा सकूं यही तो रहेगा कि कुछ लेकर तो गया। इतना सोचने के बाद उसे एक उपाय सूझा। वह अंदर से ही लोहे के टुकड़े गुफा के द्वार के बाहर फेंकने लगा। ऐसे करके वह थोड़े थोड़े टुकड़े फेंकते गया। फिर वह अंत में जाकर थक गया। गुफा का रक्षक बाहर खड़े खड़े उसे देखकर मुस्करा रहा था। वो कह रहा था, कितना होशियार है ये, गुफा में दोबारा घुसे बिना ही तुमने इतना पर्याप्त लोहा बाहर निकाल लिया। भास्कर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं सारा लोहा गुफा के बाहर लेकर आया है तो तुम यहाँ किसकी रक्षा कर रहे हो। तुम चलो, मैं तुम्हें कुछ नौकरी दे दूँगा। देव ने सिर झुकाकर कर कहा, तुम सत्य कहते हो, आज से तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा नौकर। भास्कर ने इस लोहे के ढेर को नगर तक पहुंचाने के लिए देव से कहा। लोहे के टुकड़े का खज्जर करके मीस उन्हें इकट्ठा कर वह अपने ऊपर लाद कर देव पास के नगर मीस गांव में ले गया। वहाँ भास्कर ने एक कारखाना स्थापित किया और कारखाने स्थापित करने के बाद वह उसे और अच्छा बढ़ाता गया। अच्छा बढ़ते हुए अंत में वह असीम धन संपत्ति का मालिक बन गया। इसलिए कहा जाता है कि कभी भी कुछ भी चीज़ कम ज़्यादा या छोटी बड़ी नहीं होती है, हमें उस चीज़ का प्रयोग करना आना चाहिए। पंडित जी ने क्या कहा था कि तुम्हें वहाँ जो भी मिले वह ले आना। ऐसा नहीं कहा था कि लोहा सोना चांदी में सोना ही लाना या चांदी ही लाना। उसने बोला जो भी लेकर आओगे उससे जो भी व्यापार शुरू करोगे तुम्हारा व्यापार अच्छा फलेगा फूलेगा। लेकिन दोनों भाई को ये बात समझ में नहीं आई। भास्कर ने युक्ति करी, उपाय सोचा, उसे जो मिला वह उसे ले आया। इस तरह वह अंत में जाकर असीम धन संपत्ति का स्वामी बन गया। इसलिए हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, क्योंकि अंत में जो भी होता है अच्छा ही होता है।